क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका जो पेपर PSC 2025 का क्वेश्चन है आपका, और ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट, सैलों पर जल के प्रवाह के संदर्भ में चौक एक अत्यंत पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है, जबकि मृत्तिका एक नितांत अपारगम्य या न्यूनतम पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है। कथन सेकंड की बात करें तो कहता है चौक संरंध्र होता है, अतः जल अवशोषित कर सकता है। कथन तीन की बात करें तो मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं है। ऑप्शंस की अगर इसकी बात करें तो उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल आपस में ही विरोधाभास दिख रहा है आपको। ये आपस में टकरा रहे हैं दोनों कथन, यानी कथन एक फर्स्ट सही होगा या कथन तीन सही होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो नियम ट्रेंड है आपका, जिसमें तीन स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, जो पहली बार 2025 में देखने को मिला था आपका, उसमें हमेशा जो पहला कथन हो वो हमेशा सही होगा, और इसके आधार पे कथन सेकंड और कथन थर्ड की व्याख्या करना है, यानी कथन फर्स्ट के आधार पे सेकंड और थर्ड कथन को देखना है। कथन फर्स्ट हमेशा सही होगा, ये गलत नहीं होगा। तो अगर इस जब ये सही है तो कथन तीन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें कॉमन सेंस बेस पे या सिंपल लॉजिक के माध्यम से देखें तो अगर कथन फर्स्ट हमेशा सही है तो कथन तीन में क्या कह रहे हैं आपका, मृत्तिका बिल्कुल ही संरंध्र नहीं होती है, जबकि यहाँ पे लिखते हैं मृत्तिका एक नितांत पारगम्य या न्यूनतम पारगम्य सैल के रूप में ज्ञात है। न्यूनतम पारगम्य सैल अगर वो है तो उसमें संरंध्र होने चाहिए, चाहे कम मात्रा में हो लेकिन संरंध्र होने चाहिए, क्योंकि वो न्यूनतम पारगम्य है। कम मात्रा में उससे जल या कुछ और चीज आर पार हो सकती है। कथन फर्स्ट और तीन आपस में क्या हो रहे हैं, विरोधाभास दिख रहा है। तो इस आधार पे भी अगर क्वेश्चन में कुछ भी जानकारी नहीं है फिर भी एक क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़ने मात्र से आप क्वेश्चन के आंसर तक लगभग पहुंचा जा सकता है, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी नॉलेज यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन थर्ड आपका आपस में टकरा रहे हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद भी यही है कि आपका मेंटली अलर्टनेस कितनी है, मानसिक रूप से सतर्कता का लेवल क्या है, सतर्कता का लेवल क्या है आपका, ये पूछता है आपका। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को जो आपने नॉलेज भी नहीं है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे दो स्टेटमेंट जब टकरा रहे हैं तो इसका आंसर सी निकल रहा है। कथन सेकंड और कथन दोनों सही है, नहीं कथन तीन हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं। कथन सेकंड और कथन दोनों सही है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी सवाल। आगे देखिए, ना तो कथन सेकंड और कथन दोनों सही है, ठीक है, कथन सेकंड तथा कथन थर्ड में से केवल एक सही है तथा कथन एक ही व्याख्या, इसका आंसर सही है। चौक संरंध्र होता है अतः जल अवशोषित कर सकता है। सबसे पहले समझने वाली बात है, थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें चाहिए। चौक एक अवसादी सेल है, चौक हो गया, खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब के अवसादी सेल, और अवसादी सेलों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसमें पोर पाए जाते हैं आपको। तो कथन सेकंड सही है, लेकिन कथन तीन अगर आपको पता है ये भी वैसे क्या है, मिट्टी का जिसको क्ले कहते हैं आपका, जहाँ तक मुझे इंग्लिश में लग रहा है, यस, इसको इंग्लिश में क्ले कहा जाता है। क्ले में भी आपको कहीं ना कहीं पोर पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको जीरो नॉलेज है लगभग, फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने से ही आपका साफ यहाँ पे दिख
रहा है आपको ये वाला स्टेटमेंट न्यूनतम पारगम्य सेल है और यहाँ पे लिखा है बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, आपस में टकरा रही है। इस आधार पे इसका उत्तर जो बिना नॉलेज की भी इसका उत्तर आपका हम ठीक पता कर सकते हैं कैसे मानसिक सतर्कता के दम पर उसको कहने पे सॉल्व किया जा सकता है। कहने का इतना ही है।